टैबलेट से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। वहीं अब वो खुद को काफी ही बीमार महसूस कर रहा था और लगातार खांसे जा रहा था। तो इसीलिए वो अपने एक साथी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाता है और यहाँ से रिवील होता है कि बूढ़े जैक को लंग कैंसर है। दरअसल काफी सालों से वो काफी ज्यादा स्मोकिंग करता आ रहा था और अब कैंसर होने से वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जी पाएगा। अब चूंकि जैक जल्द ही मरने वाला था तो वो अपने दोस्त से मिले समुद्र के किनारे जाता है जिसका नाम डेविड था और जैक डेविड को अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरह से वो एक मिस्टीरियस टैबलेट से पास्ट में जा पा रहा है। वहीं डेविड को लगता है कि शायद से वो मजाक कर रहा है और उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है और अगर मैं इसी तरह से पास्ट में गया तो मैं लिली से मिल पाऊंगा। और यहाँ से पता चलता है कि लिली तो दरअसल उसी समय में एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और इसीलिए जैक पास्ट में जाकर उससे मिलना चाहता है जब वो जिंदा थी। वहीं इसी वक्त पास्ट में यंग जैक और यंग डेविड उसी समुद्र के किनारे पर बैठे थे जहां यंग जैक डेविड को बताता है कि लिली और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। वहीं वे पिछले 7 साल से एक साथ हैं तो अब शायद से उन्हें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। मगर जैक अभी इन सब के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहता था और एक सर्जन बनना चाहता था। वहीं यंग जैक उसे उसी बूढ़े आदमी के बारे में भी बताता है जो कि लगातार खांसे जा रहा था और अचानक से भागकर कहीं गायब हो गया। हालांकि यहाँ दोनों को ही पता नहीं था कि वो जैक का फ्यूचर वर्जन था। वहीं प्रेजेंट में अब बूढ़ा जैक अपनी बेटी से बात कर रहा था जहां वो उसे अपने कैंसर के बारे में नहीं बताता और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके लिए दुखी ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जहां वो उन्हीं टैबलेट्स को देखता है जो कि उसे जंगल में उस बूढ़े आदमी ने दी थी और जिनके सहारे वो फिर से पास्ट में जा सकता है। वहीं पास्ट में यंग जैक को दिखाया जाता है जिसके पास लिली एक छोटे पपी को लेकर आई थी जहां वो उसे जैक को देते हुए कहती है कि छोटे बच्चे और जानवर एक जैसे होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे क्योंकि शादी के बाद हमारे भी बच्चे होने वाले हैं। तो यंग जैक उसे अपने पास रख लेता है और उसे पोटैटो नाम देता है। वहीं प्रेजेंट में बूढ़ा जैक अब उन गोलियों से फिर से टाइम ट्रेवल कर यंग जैक के पास आ पहुंचता है जहां यंग जैक उसे फिर से देख कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ से बूढ़ा जैक उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला करता है और उसे कहता है कि तुम और मैं एक ही हूँ और मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ जो कि 30 साल फ्यूचर से यहाँ टाइम ट्रेवल कर आया है। अब यंग जैक को इस पर भरोसा नहीं होता और कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब बूढ़ा जैक उसे उसके दोस्त डेविड के बारे में बताता है जो कि पुलिस में था जिसे कि सुन अब यंग जैक काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे उसके बारे में कैसा पता चला। जहां से बूढ़ा जैक अब उसे अपने बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट्स बातें बताता है जो कि जैक के अलावा और किसी को पता ही नहीं थी, जिन्हें की सुन अब फाइनली यंग जैक को भरोसा हो जाता है कि यही मेरा फ्यूचर